देश में इन दिनों भले ही मॉनसून दस्तक दे चुका है, लेकिन गर्मी अपने चरम पर है। ऐसे में गर्मी के कारण लोगों की परेशानी कहीं ना कहीं जरूर बढ़ रही है। देश के तमाम शहरों में तो पिछले दिनों तापमान 40 से 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। आगे भी एक बार फिर तापमान बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। इसलिए हीट को हेट करना तो स्वाभाविक हो ही जाता है। वहीं मौसम की ये हीट ना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए बल्कि आपके बालों के लिए भी काफी नुकसानदायक है। दरअसल गर्मियों में तेज धूप अक्सर हमारी स्किन और बालों को बेजान बना देती है। इस मौसम में सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि हमारे बालों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धूप, धूल और पसीने की वजह से बालों की नमी छिन जाती है और बाल ड्राई और डैमेज लगने लगते हैं। सूरज की हानिकारक यूवी किरणें सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि बालों को भी काफी नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे में गर्मी के मौसम में अपने हेयर की केयर हमें कैसे करनी चाहिए, बालों के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए आज हमने मुंबई के स्किन एमोर क्लिनिक के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेश कल्याणपत से कनेक्ट किया है। वहीं इसी कड़ी में सबसे पहले डॉक्टर योगेश से हमने बेसिक सवाल किया कि आखिर गर्मी से बालों का ख्याल हमें कैसे रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। गर्मी में आपके बालों का ख्याल रखने के लिए आपको हमेशा उसके लिए माइल्ड शैम्पूज यूज़ करनी चाहिए जिसमें कि सल्फेट और पैराबेन ना हो या फिर कोई हार्मफुल केमिकल्स ना हो। पानी जो आप यूज़ करते हो बाल धोने के लिए वो गुनगुना पानी ही यूज़ करें, बहुत ज़्यादा गर्म पानी मत यूज़ करें। आपके स्किन और हेयर दोनों में हाइड्रेशन के लिए आपको काफ़ी अच्छे से आपका वाटर इंटेक बढ़ाना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करो और धूप में जब भी जाओगे तो आपके हेयर को आप कवर कर सकते हो, जैसे आप स्कार्फ यूज़ कर सकते हो या प्रोटेक्टिव हैट यूज़ कर सकते हो। आपका डाइट काफ़ी संतुलित होना चाहिए जिससे आपके हेयर में बेटर न्यूट्रिशन मिलता है। प्लस आपको हेयर में अगर ड्राइनेस फ्रीजनेस लगता है तो लेंथ ऑफ हेयर को आप हाइड्रेट कर सकते हो। उसके लिए आप लेंथ ऑफ हेयर के लिए सीरम्स यूज़ कर सकते हो या ऑयल यूज़ कर सकते हो जिससे आपका स्किन का जो लेंथ का टेक्सचर है वो मेंटेन रहेगा। इसके साथ ही गर्मी के मौसम में धूप और पसीना ऐसा फैक्टर है जो सबको परेशान कर देता है। ऐसे में गर्मी में पसीने और धूप से बालों को ठीक कैसे रखा जाए, इस पर भी डॉक्टर योगेश ने हमें जानकारी दी है। गर्मी और पसीनों से आपके बालों का केयर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर गर्मी और पसीने की वजह से आपको अगर डैंड्रफ या रूसी होता है या इचिंग होता है स्कैल्प में, तो उसके लिए आप एंटी डैंड्रफ सॉल्यूशंस लगा सकते हो और माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हो जैसे कि आपका हेयर का जो टेक्सचर है या फिर हाइड्रेशन है वो मेंटेन रहेगा। तो जो सॉल्यूशंस आते हैं वो डायरेक्टली आप स्कैल्प स्किन पर लगा सकते हो, एंटी डैंड्रफ सॉल्यूशन। उससे आप आपका डैंड्रफ अगर इन केस ज़्यादा बनता है पसीने की वजह से तो उसका आप टेक केयर कर सकते हो। अगर डैंड्रफ नहीं बनता है ना ही इचिंग होता है तो आप जितना माइल्ड हो सके उतना माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हो। हीट स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स आपको टोटली अवॉइड करना है। धूप से प्रोटेक्शन के लिए आपको स्कार्फ और हैट हमेशा यूज़ करना है क्योंकि उसकी वजह से भी आपके हेयर में काफ़ी डैमेज होता है। पोल्यूशन से भी काफ़ी ज़्यादा आपके हेयर के लेंथ और टेक्सचर में डैमेज हो सकता है तो उससे भी वो प्रोटेक्ट करेगा आपको। फिर हाइड्रेशन बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, आपको वाटर इनटेक काफ़ी बेटर रखना है और काफ़ी बैलेंस डाइट रखना है क्योंकि जो भी आप खाओगे वो ही आपके जड़ आपके बालों को न्यूट्रिशन देंगे। तो आपको जितना अच्छे बाल चाहिए उतना अच्छा न्यूट्रिशन करना ज़रूरी है। वहीं इसके साथ ही अगर बालों की बात हो रही है और हेयर प्रोडक्ट्स की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए लोगों के तमाम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने डर्मेटोलॉजिस्ट से खुद ही पूछ लिया कि आखिर बालों के लिए प्रोडक्ट्स लेते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे टाइप के आपके हेयर के इश्यूज हो सकते हैं और उसके हिसाब से आपको हेयर के लिए प्रोडक्ट चुनना ज़रूरी है। अभी कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट करेगा, कौन सा प्रोडक्ट आपको चुनना चाहिए, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका हेयर जो है उसमें रूसी है या ड्राइनेस है या फिर आपको और कुछ उसमें तकलीफ़ हो रहा है। उसके हिसाब से आप ब्रांड चूज़ कर सकते हो, कंटेंट चूज़ कर सकते हो। तो आपको कंटेंट उसके वेरीफाई करना है, कंटेंट चेक करना है। एक अच्छे कोई भी कंपनी का ही प्रोडक्ट यूज़ करने में ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि वो काफ़ी बार टेस्टेड प्रोडक्ट्स रहते हैं और काफ़ी सालों से यूज़ रहते हैं, तो उसमें आपको हेयर डैमेज के चांसेस कम रहते हैं। आपको जो प्रोडक्ट्स है ज़्यादातर सल्फेट, पैराबेन और सिलिकॉन ऐसी चीज़ों से फ्री वाले प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो जिससे आपका हेयर का लेंथ का डैमेज आप प्रिवेंट कर सकते हो। प्लस आपको विशेषज्ञों की ज़रूरत रहती है जो आपके स्कैल्प को चेक करके
आपको सही सलाह दे पाए, जिससे कि आप प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो, या फिर आप जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक या प्राकृतिक में जो बना रहता है प्रोडक्ट, जिससे कि केमिकल्स मिनिमल डैमेज करे आपके हेयर की लेंथ को, वो वाले आप यूज़ कर सकते हो। वहीं इसके साथ ही गर्मी में बालों की समस्या के इतर एक और कॉमन समस्या आजकल देखने को मिलने लगी है, और वो है सफेद बाल। कम उम्र में भी अब बाल सफेद होने की समस्या देखी जा रही है। ऐसे में आखिर इसके कारण क्या है, डॉक्टर योगेश ने हमें वो भी बताया है। उम्र में आपके बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं, जैसे आपका जेनेटिक्स, जीन्स या फिर आनुवंशिकता एक रीज़न है। उसकी वजह से भी अगर आपके फैमिली में है तो आपको भी थोड़ा अर्ली ग्रेइंग या अर्ली सफ़ेद बाल दिखना शुरू हो सकता है। फिर आपका संतुलित आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेटिव डैमेज जो बनता है वो भी आपके बालों में कलर वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो आपको काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड आइटम्स जैसे फ्रूट्स आप ले सकते हो, जिससे आपका ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होगा। फिर आपका विटामिन डेफिशिएंसी जैसे B12 और आयरन जो इम्प्लिकेटेड है जल्दी बाल सफ़ेद करने में, वो भी आपको बैलेंस रखना ज़रूरी है। ब्लड टेस्ट से भी आपको पता चलेगा कि ये कमी है, तो आपको उसको सुधारने की ज़रूरत है डाइट से या फिर मेडिसिन से। प्रदूषण से भी आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं। तनाव, चिंता, इससे भी आपका जो ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ता है उससे भी आपके बाल जल्दी सफ़ेद होने के चांसेस रहते हैं। धूम्रपान से भी जल्दी आपके बाल सफ़ेद होते हैं। तो ये सब चीज़ें जिससे भी आपके बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं उसको अवॉइड करके, उसको बेटर करके आप बालों को वापस जो नए बढ़ रहे हैं उसमें तो रोक सकते हो, या फिर आप अगर आपका उम्र कम है तो आपको रिवर्सल भी दिख सकता है। और सबसे लास्ट आपका स्लीप साइकिल, अगर आपकी नींद का जो साइकिल है वो सर्काडियन रिदम यानी दिन और रात का जो साइकिल का संतुलन है, रात में ही सोना है, टाइम पे सोना है और टाइम पे जल्दी उठना है, ये जो संतुलन आप बना के रखते हो नींद का, तो उससे भी आपका बालों का ग्रेइंग जो होता है अर्ली सफ़ेद होना वो भी रुक सकता है। वहीं इसके साथ ही कि आपको पता है कि आपके जीन्स भी आपके बालों में कई तरह के फर्क डालते हैं। ऐसे में आपके बालों को आपके जीन्स कैसे इफेक्ट करते हैं, आखिर में डॉक्टर योगेश से आप ये भी जान लीजिए। तो आपके बालों में आपके जीन्स का या फिर आनुवंशिकता का क्या प्रभाव होता है, तो उसके वजह से ही आपके बालों का थिकनेस या फिर मोटापा, जो फाइबर का जो थिकनेस है वो डिटरमाइंड होता है। उसके बाद आपके हेयर का जो लेंथ है वो भी डिटरमाइंड होता है, जो उसका एक टेलोजन का एक फेज़ रहता है, वो फेज़ उसका डिटरमाइंड करता है कि आपके बाल कितने लंबे हो सकते हैं, या फिर आपके बाल घुंघराले हो सकते हैं क्या, ये भी आनुवंशिकता डिटरमाइंड करता है। अभी आनुवंशिकता के साथ आपका न्यूट्रिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपका आहार संतुलन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा आपका आहार संतुलित है उतना आपका हेयर का न्यूट्रिशन बेटर रहेगा और उतने आपके हेयर अच्छे रहेंगे। अभी काफ़ी बार आनुवंशिक हेयर लॉस जो होता है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस जिसको बोलते हैं, फिर हम फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं, ये आपके हॉर्मोन्स जो जेनेटिकली ट्रिगर्ड रहते हैं वो भी आपको थिनिंग कर सकते हैं। तो उसको आप स्किन के डॉक्टर के पास जाके या हेयर के डॉक्टर के पास जाके एक बार आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये आहार संतुलन से है, जीन्स की वजह से है, हार्मोन्स की वजह से है, उसके हिसाब से आप उसको ट्रीट कर सकते हो। और जब भी आपका जो जेनेटिक एक्सप्रेशन होता है जीन्स का, वो बाकी चीज़ों से भी ट्रिगर जल्दी होता है। जैसे आपका जो बाल पतला होने का आनुवंशिकता है, आपका न्यूट्रिशन कम है, तो वो कम उम्र में ही आपके बाल पतले होना शुरू हो सकता है। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ पे थोड़ी डिपेंडेंट रहती है। तो आनुवंशिकता ट्रिगर जो होती है आपकी, वो काफ़ी बार बाकी चीज़ों से भी डिपेंडेंट रहती है, जैसे तनाव हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको हेयर में जानना ज़रूरी है। तो आनुवंशिकता के साथ साथ आपको बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। वहीं इसी के साथ ये आपने सुनी डॉक्टर योगेश की बात। डॉक्टर योगेश की बात का सार अगर समझा जाए तो वो ये है कि उनका कहना है कि गर्मियों के दौरान बालों की देखभाल बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गर्म मौसम में अधिक पसीना आता है और ऑयली स्कैल्प डैंड्रफ, खुजली और बालों के झड़ने का कारण बन सकता है। इसलिए इस मौसम में हमें अपने बालों की केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।